इस दौर में अगर कोई अपना बिजली का, गैस का और अपने पेट्रोल का खर्चा जीरो कर ले या राउंड अबाउट जीरो कर ले तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है और इससे बड़े अखराजात कोई नहीं है। ठीक है जी, तो आज आपको दिखाएंगे पाक ईवी वर्कशॉप की ऐसी चीजें जो डेली रोजमर्रा कामों में इस्तेमाल की जाती हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं फिर आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में देख लें कि ये एक हमारा टाउन है जिधर हमारा वेयर हाउस भी है, वेल्डिंग वर्कशॉप भी है। तो हमने सारी चीजें आपके लिए खड़ी की हुई हैं। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम अपने रोजमर्रा के कामों के लिए अपने अखराजात को मिनिमलाइज करते हैं और किस तरह से हम बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। अब पाक ईवी का जो नाम है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हेड ऑफिस में कितनी जरूरियात होंगी, कितने काम होंगे और कितनी ज्यादा डिमांड होगी इन प्रोडक्ट्स की, वो आप बखूबी समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस है पूरे पाकिस्तान में, सप्लाई करनी होती हैं चीजें और शहर में आना जाना, माल लोड करना, उतारना, बहुत ज्यादा ऐसे काम होते हैं। तो उसके लिए हमारी किस तरह की जो है वो इनोवेशन हमने की हुई है, क्या क्या चीजें बनाई हुई हैं, वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये रिक्शा आपने देखा होगा एक वीडियो के अंदर, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जब ये बन रहा था। तो इसमें बहुत सारी हमने मॉडिफिकेशंस की हैं। उसके बाद हमने इसको कलर पेंट अभी भी नहीं किया क्योंकि इसकी मॉडिफिकेशंस चल रही हैं अभी भी। 0 to 100 इसकी सारी बॉडी, इसकी हर चीज हमने अपने हाथों से बनाई है। इसके जो कर्व्स हैं, इसका जो डिजाइन है, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो वेल्डिंग है, इसकी जो प्रोटीन की चीजें हैं, ये सारी की सारी अपनी वेल्डिंग वर्कशॉप ने हमने खुद बनाई है। और ये देखिए कितनी मरतबा इसके जोड़ हमने डिफरेंट एंगल से ट्राई किए कि कौन सा जोड़ सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, तो जो बेस्ट रहा वो उस एंगल पे हमने उसको फिक्स किया। तो ये पूरी की पूरी बॉडी भी हमने पाइप से और जो चादर है 16 गेज उससे खुद डिजाइन की है। और इसमें जो यूनिकनेस है वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि इसकी जो बैटरियां हैं वो रिमूवेबल है। अच्छा, इसकी पावर की बात करें, सबसे पहले तो ये एक लोडर रिक्शे का डिजाइन है, जो कि हम ऐसा लोडर रिक्शा डिजाइन करना चाह रहे थे कि जो शहर की जरूरियात हैं, जो इंटर वर्कशॉप की जरूरियात है, मतलब हमारे वेयर हाउस से जाना है, हेड ऑफिस वर्कशॉप जो वहाँ पे असेंबलिंग वर्कशॉप है वहाँ पे जाना है, या किसी बैटरी वाले गोदाम से किसी और जगह जाना है, या बैटरी वाले गोदाम से अड्डे पे जाना है, बैटरी डिलीवर करनी है, बस पे रखवानी है, इस तरह के इंटरसिटी जो वर्क्स हैं ये उस चीज के लिए डिजाइंड है। और इसकी जो आउटपुट्स हैं वो कैसी हैं वो आपको दिखाऊंगा। इसमें 1500 वॉट की डिफरेंशियल मोटर इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी, ये आपके सामने 1500 वॉट डिफरेंशियल मोटर। और बाकी सारी चीजें जो है ना वो लोडर रिक्शे की जो होती हैं, इसकी ब्रेक्स, इसकी लाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग वो लोडर रिक्शे की यूज की है। और ये इस लिहाज से बगैर छत के कुछ स्पेशियस बनाया गया है कि आप जिस तरह का मर्जी इसमें चीज लोड करें। मोटरसाइकिल भी लोड इसमें कर लेते हैं, समटाइम हम डिलीवर करना अड्डे पे, समटाइम हम सामान भी लोड करते हैं, जो चीज भी लोड करना चाहें इसमें लोड हो जाती है। और ये इंटर वर्कशॉप है, ये सारा दिन वेयर हाउस से वर्कशॉप, वर्कशॉप से वेयर हाउस, वेल्डिंग वर्कशॉप, बैटरी गोदाम, किसी ना किसी जगह आता जाता ही रहता है सारा दिन। और कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसमें जनाब सीमेंट भी आता है, इसमें जनाब और सामान भी आता है, तो बहुत सारी चीजें इसमें आती जाती हैं। अभी इसका रिमूवेबल बैटरी सिस्टम दिखाते हैं आप। ये जो उठा दिए, असल में ये इसकी बैटरीज जो है ना वो रिमूवेबल डिजाइन है। ये वैसे उसने रखी हुई है, ये 3 बैटरियां इसमें लगती हैं, 3 ब्रेकर हैं और मेन एक ब्रेकर है। तो बैटरी आप निकालें, इसको उठाएं, कोई और बैटरी चार्ज है वो लगा लें, तो 3 बैटरी एट अ टाइम इसमें एडजस्ट होती हैं। इसका कंट्रोलर, डीसी कन्वर्टर, ये इस तरफ पड़े हैं सारी चीजें। तो ये इस लिहाज से बड़ी एक यूनिक चीज है, बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। जो सी बैटरी भी अवेलेबल है वो लगाओ और ले जाओ। असल में हमने इसकी जो कंपैटिबिलिटी बैटरीज की है वो इस तरह से डिजाइन की है, एक तो ये लॉक हो जाता है, चोरी का खतरा नहीं है बैटरीज का। दूसरी चीज की कंपैटिबिलिटी हमने इस रिक्शे की बैटरी और इस रिक्शे की जो बैटरियां हैं वो सेम है। जब जरूरत हो उसमें तो उसमें यूज हो जाती हैं, इसमें यूज हो तो इसमें यूज हो जाती है। तो इसका काम हो गया खत्म। अब ये डेली जरूरियात के लिए बड़ी ही मुनासिब, बड़ी ही कम खर्च में बड़ी क्लास की चीज है हमारे लिए। अब हर बंदे की जरूरत मुख्तलिफ है, हर बंदा ऐसे जुगाड़, ऐसी चीज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। अगर हमारा कोई कस्टमर हमें कहे कि डिजाइन करके दें तो हम ये चीज प्रॉपर एक पूरी प्रॉपर डिजाइन करके देंगे जो पूरा एक एंड प्रोडक्ट होगा, एक्स प्रोडक्ट होगा। तो ये हम अपने लिए ऐसे जुगाड़ करते रहते हैं कि कभी खोल लिया, कभी बना लिया और दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तो उससे हम सीखने की गर्ज से ऐसी चीजें करते हैं कि हम डेली रोजमर्रा इसको इस्तेमाल भी करें, जो मसले आए फिर हम हल भी करें। उसके बाद एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ जी। ये एक ऐसा रिक्शा है जो कार की कार है और रिक्शे का काम करता है लोडर का, और पिकअप से ज्यादा माल इस पे आप लोड कर सकते हैं। और ये इतनी हाई एंड प्रोडक्ट है कि ये डेली बेसिस पे हमारा 5000 रुपए बचाता है, कम से कम 5000, और महाना हमारा 1 लाख से 1.5 लाख रुपए ये बचा रहा होता है। किस तरह से, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसका ये कैबिन है, इसकी यूनिकनेस मोस्ट जो इसका यूनिक प्रोडक्ट है। इसको भी इन्होंने थोड़ा सा मजीद इनहेंस करने के लिए खोला हुआ है रिक्शे को, तो देख रहे हैं आप साइड मिरर्स नहीं है, लेकिन ये इसका जो मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट है वो यही है कि सर्दियों में आपको सर्दी नहीं लगेगी, गर्मियों में आपको गर्म हवा नहीं लगेगी। ये इस तरह से खुल जाता है, ये बिल्कुल गाड़ी की तरह लॉक होगा और इस तरह से खुलेगा। और यहाँ पे एलसीडी मीटर लगा हुआ है प्रॉपर, और ये एक आम रिक्शे की तरह सारा वर्क होगा। लेकिन कैबिन में बैठे हुए इधर पंखा लग जाए तो गर्मियों में आपको बाहर से गर्म हवा नहीं लगेगी, पंखे की हवा आपको लगती रहेगी। ये इसके चार्जर्स हैं, ठीक है जी, 3 पैरेलल किए हुए चार्जर अंदर लगाए हुए, IP67 नहीं लगाया, आम चार्जर लगाया हुआ है, लेकिन अंदर कैबिन में लगाया तो
ये सेफ्टी इसकी पूरी हो जाती है। बैटरीज की बात करें तो ये सीट के नीचे इसकी बैटरियां रखी जाती हैं, ये भी रिमूवेबल है, ठीक है जी। ये अभी 2 इधर पड़ी हैं, एक उस रिक्शे में पड़ी आपको दिखाई थी, और बहुत पावरफुल 30 किलोवाट की इसमें मोटर लगी हुई, कंट्रोलर और एक बैटरी एक्स्ट्रा हमने इधर भी ऐड की हुई है। तो क्योंकि ये डेली बेसिस पे हैदराजका से भावलपुर जाना पड़ सकता है और अच्छा खासा जाते हुए भी इस पे लोड होता है और आते हुए भी, और इसकी जो छत है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी ओपनेबल है। ये नीचे भी ये जैक सिस्टम है, ये भी ऊपर होता है, ये खुल के ये वाली चीज भी अलग हो जाती है, ये खुल के ये वाला भी अलग हो जाता है, ये साइडों को भी खुल जाता है, बैक साइड पे भी खुल जाता है। मतलब ये है कि इसमें फीचर बेताश है, और इसके अंदर सीट्स भी लग जाती हैं, और इसकी छत भी जो है वो रिमूवेबल है, वो जानबूझ के इन्होंने रिमूव की है ताकि सामान ज्यादा आ जाए। छत भी है और इसमें सीटें भी हैं, वो भी रिमूवेबल हैं, वो 2 मिनट में लग जाती हैं, 2 मिनट में खुल जाती हैं। तो अगर इन्होंने खुद जाना हो तो ये सीटें भी लगा सकते हैं और छत भी लग जाती है। तो सारी चीज इसकी रिमूवेबल है और बड़ी ही क्लासिक जो है ना वो डिजाइन की गई है। ये नीचे से आप देखेंगे तो ये चीज भी इसी तरह से लॉक होती है और इसी तरह से सारी चीजें ऐसी हैं, बस इतना सा लॉक आपने लगाया या खोला और ऊपर वाली चीज आप रिमूव कर सकते हैं। ये ट्रिपल लेयर सिस्टम है, आगे कैबिन है, 30 किलोवाट की मोटर है और तकरीबन 63 वोल्ट में 200 AH की इसकी बैटरीज हैं, जो कि इसको 200 किलोमीटर तो आराम से करवा देती हैं, 200 प्लस ही चलता है, ठीक है जी। तो मोटर इतनी बड़ी लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें वो जो है ना वो मोटर अवेलेबल थी, और लेकिन ये है कि हम उसको 10 किलोवाट पे यूज कर रहे हैं। इतनी बड़ी लगाने का मकसद यही होता है कि वो कभी खराब नहीं होती, कभी गर्म नहीं होती। तो अब आम दिनों में हमारे ये किस काम आ रहा होता है, इसी काम के लिए कि हमारे शहर के सिटी के जो पार्सल्स हैं उसके लिए, हमारी वेल्डिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कटिंग है, उसकी पाउडर कोटिंग्स हैं, उसके लिए जो आने जाने के सारे अखराजात हैं, महाना 1 लाख से 1.5 लाख हमारा ये सेव कर रहा है, ठीक है। और इसकी अपनी कीमत ये देख लेंगे कि ज्यादा 3-4 महीनों में, 5 महीनों में कवर कर जाएगा, ठीक है जी, या 6 महीनों में कवर कर जाएगा। तो इतनी टाइम में जीरो जो है ना वो हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमारे पास ना वेयर हाउस में, ना वेल्डिंग वर्कशॉप में, ना मेन वर्कशॉप में, ना बैटरी लैब में, किसी जगह भी हमारे पास वापडा की एंट्री ही नहीं है। हमारा हर सिस्टम सोलर सिस्टम के साथ है और हम टोटली ऑफ ग्रिड है। तो हमारी जितनी भी चीजों की चार्जिंग है वो भी हमारी, मतलब हमारा जो एक्सपेंस हो चुका है उसके बाद अब फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हमारी चार्जिंग की कॉस्ट नहीं है, जो हमने पहले से अपनी कैलकुलेशंस कर ली, पहले से अपने सिस्टम्स इंस्टॉल कर लिए, अब उसके बाद कोई हमारी चार्जिंग कॉस्ट भी नहीं है। तो इसलिए हमें तकरीबन ये चीजें डेली बेसिस पे जीरो कॉस्ट कर रही होती है, और जो इनकी मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस हमें कॉस्ट नहीं कर रही होती, बल्कि वो हमारा फायदा कर रही होती है कि हमें सीखने को मिल रहा होता है और हम अपने कस्टमर्स के लिए वो चीजें मॉडिफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो बुलान, आपको मैं कुछ वीडियोस में दिखा चुका हूँ पहले। अभी बुलान में एक मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, पहले आपको बुलान दिखा देता हूँ कंप्लीट। बुलान भी हमारा इसी काम के लिए होता है। ये चेक करें, बैटरी हम बॉक्स में लगा के इधर ले आएंगे, बैटरी इधर आ जाएगी, मोटर भी हम इसकी जो गियर बॉक्स की कपलिंग है उसको मजीद जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, और गियर बॉक्स के अंदर क्लच प्लेटें और इसकी हर चीज जो रिपेयर कर रहे हैं ताकि बिल्कुल अब फाइन शेप में आ जाए। बाद में इसका कलर पेंट भी करवाएंगे। तो ये इधर से मूव होके इधर आएगी। उसका फायदा ये होगा कि इधर से गुजरते वक्त जो मर्जी, इधर वाली सारी सीटें निकालो, खाली हो गया, कैबिन बन गया, अब इसमें जो मर्जी भर दो। अगर बैटरी इधर रहती तो इसके ऊपर सीट है तो फिर इसमें सामान कम लोड हो सकता है, इधर गुजरने में भी मसला है। तो ये वाली बैटरी अगर इधर आ जाएगी, सारी चीजें सॉल्व हो गई, पिछला सारा जो है ना आपके पास खुला एरिया आ गया, ठीक है जी। तो ये इसकी मॉडिफिकेशन चल रही है। बाकी अंदर से मैं कई मरतबा आपको ये दिखा चुका हूँ कि ये सारे फीचर इसमें क्रूज, रिवर्स, रीजनरेट ब्रेकिंग है, पार्किंग है, सारी चीजें इसमें हमने लगाई हुई हैं। तो ये उस वक्त हमारे काम आती है ये कि जब हमने टीम ने कहीं जाना हो, पूरी टीम ने स्विमिंग पूल पे जाना है, जनाब किसी की फैमिली को रिक्वायरमेंट है, ले जाओ, नो इशू। तो यही हिसाब किताब होता है। और दूसरी चीज ये है कि हमें एक्स्ट्रा सामान लाना हो, सर्दी में लाना हो, या ऐसी सिचुएशन में जहाँ रिक्शा भी काम आ रहा है। पहले जब रिक्शा नहीं था तो ज्यादातर ये यूज हो रहा था, अब रिक्शा भी है तो फिर ये उस टाइम यूज होता है जब रिक्शा भी फुल है और इसकी भी जरूरत पड़ गई। और ज्यादातर पीपल और लड़के, क्योंकि हेड ऑफिस में तकरीबन 35 लोगों की टीम है, तो उनकी जरूरियात के लिए भी ये चीज यूज की जाती है। तो इसको बिल्कुल लशपश करेंगे, अब फिर आपको दिखाएंगे फाइनल शेप इसकी। उसके बाद आ जाए जी, ये भी हमारी वर्कशॉप की ही गाड़ी है, और ये इसके डिजाइन करने का मकसद ये है कि कस्टमर्स के पास तो गाड़ी चल रही है, मैं अपने लिए जो गाड़ी डिजाइन कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। वो एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, वो मैं आपको तब दिखाऊंगा जब वो 100% कंप्लीट होगा। वो गाड़ी ऐसी है कि पाकिस्तान में उस जैसा प्रोजेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो वो एक चार्ज में 400-500 किलोमीटर भी करेगी, लेकिन फिर भी उसमें बैकअप ऑप्शन होगा इंजन का। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो 500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक रेंज भी हो, एसी भी चले, सारे फीचर्स भी हों, और पीछे इंजन ऑप्शन भी हो, पिक पावर भी हो, स्पीड भी उसकी 150 तक जा सके। तो ये सारी चीजें उसमें बनानी है। लेकिन ये गाड़ी किस लिए? ये गाड़ी हमारी अपनी वर्कशॉप के यूटिलाइजेशन के लिए है कि वर्कशॉप में लड़कों को जरूरत हो, किसी की फैमिली को जरूरत हो, मुझे जरूरत हो, छोटे मोटे कामों के लिए, दूर जाने के लिए वही वाली इलेक्ट्रिक यूज होगी। तो करीबी कामों के लिए विद इन द रेंज ऑफ 200 to 300 किलोमीटर के अंदर अंदर जो काम है वो इसी के साथ होंगे। और इसमें भी हमने बड़ी मोटर लगाई है। बैटरी जो है इसकी वो पीछे है, देख रहे हैं आप, ठीक है जी। तो इसी के साथ इसके सारी चीजें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब ये वर्किंग हालत के अंदर है, चल रही है, आपको चला के भी दिखाते हैं। तो आपको ये काफी मरतबा चला के दिखाया, अभी मॉडिफाई हो रहा है। ये आपको कभी चला के नहीं दिखाई, अभी चला के दिखा देते हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पे ही। और बिल्कुल इसका इंजन वगैरह हमने सारा कुछ निकाल दिया हुआ है, मोटर इंस्टॉल्ड है और इसकी मॉडिफिकेशंस चल रही हैं। ये उम्मीद है कि
15 दिन के अंदर ये इसका इलेक्ट्रिक काम जो है ना सारा कंप्लीट होगा। उसके बाद मजीद फिर इसको रंग रोगन इसको नया करेंगे, इसको अच्छी कंडीशन में लाएंगे। जब ये अच्छी कंडीशन में आ चुकी होगी तो फिर इंशाल्लाह इससे आउटपुट ली जाएगी। और ये सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर हम चार्जिंग स्टेशन भी बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें चार्जड खड़ी हों, जब भी हमें ज़रूरत हो ले जाएं और इससे आउटपुट लें। अब ये बहुत पुरानी गाड़ी है, मेरे वालिद साहब की याद है इसमें। दरख्वास्त है सबको कि मेरे वालिद साहब के लिए मगफिरत की दुआ भी करें। जितनी कोई कह लें कि खूबी हम में है उनमें 100 गुना ज़्यादा थी उसमें, और हमारी हर चीज़ का क्रेडिट उनको जाता है। और बस अल्लाह के पास चले गए टाइम से मैं वीडियो के अंदर यकीन करें इमोशनल हो गया, क्योंकि ये गाड़ी जब भी देखता हूँ ना तो उनकी याद आती है मुझे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें पुरानी चीज़ें रखते थे, उनको शौक था। तो मैंने ये ज़रूरत नहीं थी इसीलिए बना रहा हूँ कि उनकी याद रहे इस मामले में भी, इलेक्ट्रिक काम में भी ये चीज़ जो है ना हमारे साथ रहे। तो बहरहाल ये जल्द आपको ये भी कंप्लीट नजर आएगा। अभी आपको इसको चला के दिखाते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल खड़ी है, कोई इंजन नहीं। ये इसमें अभी कई काम है होने वाले। रिवर्स चलाओ आराम से ये चेक करें। ये इसकी ना अभी काफी चीजें बाकी हैं, बाकी इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छी शेप की गाड़ी बनाएंगे। अलाय रिम्स हैं, सारी चीजें। और इसकी चार्जिंग पोर्ट भी हमने इधर ही लगाई है, जिधर से पेट्रोल डलता है, तो ये जरा अच्छी लुक बन जाती है। और इसके ऊपर लीड भी आ जाता है, ये भी लग जाएगा। तो बाकी इसकी सीटें सारी ठीक है, कंफर्टेबल है। ये है कि पूरी गाड़ी की ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये चीज़ें हैं, वो कंट्रोल होंगी। तो उसके बाद ये काबिल इस्तेमाल चीज़ बन जाएगी। और ऐसी चीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि इतनी बुरी कंडीशन की चीज़ ना लें आप कन्वर्ट करवाने के लिए, लेकिन वो इतनी मतलब हो कि बॉडी उसकी ठीक हो। 5-7 लाख वाली गाड़ी कन्वर्ट आप अगर करवा लेंगे तो वो आपको आल्टो से भी कम कीमत में पड़ेगी। और अगर आप वो एज ए कमर्शियल यूज करते हैं या पर्सनल में आपका इस्तेमाल ज्यादा है, डेली का 200 किलोमीटर है, तो आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप चंद महीनों में उसके पैसे पूरे करके बैठे होंगे। ठीक है जी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेस्ट प्राइस और बेस्ट सर्विस के साथ हम ये फैसिलिटीज देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इनोवेशन के साथ। तो जरूर बताइएगा कैसे लगे ये चीजें और कैसी लगी हमारी एफर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।